अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जर्मनी के बारे में कि जर्मनी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और आप कैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर होती है तो ये बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। जर्मन में इसको आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड कहते हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड 1 और 2, यानी कि आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड 1 एंड 2। तो नॉर्मली अगर आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए तो पहले आपको आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड 1 जो है वो मिलती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स 1 जो है वो आपको पहले मिलते हैं और फिर उसके बाद देखा जाता है कि दूसरे के लिए आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ। मैं खुद जर्मनी में जॉब कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको हेल्प आउट कर सके। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप जर्मनी में आ जाते हैं और यहाँ पे आपका वीज़ा लगा हुआ है और आप यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपका एड्रेस जो है वो जर्मनी में रजिस्टर्ड है, तो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। आप किसी भी नेशनैलिटी के हैं तो आपको आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड मिल सकती है। अगर अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। उसमें यह कि पिछले जो लास्ट 30 मंथ्स जो हैं उसमें से एटलीस्ट 12 मंथ्स तक आपने सोशल कंट्रीब्यूशन पे की हो और लास्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है वो आपने जॉब की हो जर्मनी के अंदर, फुल टाइम जॉब। अगर लेट से आपने 3 मंथ्स जॉब की हुई है या आपने 12 मंथ्स जो है वो कंट्रीब्यूशन इन लास्ट 30 मंथ्स के अंदर पे की हुई है तो फिर आप एलिजिबल हैं आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड 1 के लिए। जो ड्यूरेशन है कि आपको कितनी देर तक आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड मिलेगी वो डिपेंड करती है कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है पास्ट में। तो मैक्सिमम जो आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड जो होती है वो यू कैन टेक इट अप टू 12 मंथ्स, 1 साल के लिए आपको मिलती है। और इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके लिए फिर ये होता है कि अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह में रजिस्टर्ड कर लें जिसमें बुंडेसएजेंटुआ फॉर आर्बाइट जो है, जो अथॉरिटी है जो आपको आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड दे रही होती है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, वो अगर वो वहाँ पे आप उनके साथ रजिस्टर हो जाते हैं कोर्सेज़ के लिए, तो पर कोर्स 2 वीक्स जो है वो आपको आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड के अंदर वो जो है ना उसको एक्सटेंड कर लेते हैं आफ्टर 12 मंथ्स। अब दूसरी बात यह है कि कितनी मिलती है आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड, तो इट मिनिमम जो है वो 60% आपको मिलती है। किसका कि आपके जो लास्ट 12 मंथ्स की जो सैलरी थी उसको वो कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल के उस एवरेज का 60% आपको देंगे। और ये कैलकुलेशन है 40 आवर्स पर वीक की, कि अगर आप फुल टाइम एक वीक में काम करते हैं, अगर आप इससे कम करेंगे तो फिर वो 60% का उतने परसेंटेज कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप 80% 32 आवर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो 60% का 80% फिर आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी एवरेज 1 साल की पूरी निकलती है कि आपने पिछला पूरा 1 साल जो आपने सैलरी आपको मिली है वो 2000 यूरोस थी, तो उसका आप 60% निकालें तो 1200 यूरो आपको फिर मिलेंगे। और अगर आप ये 40 आवर्स अगर आप काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं 32 आवर्स पर वीक, तो फिर इस 1200 यूरो का 80% निकाल रहे हैं तो जितना बनता है वो आपको मिलेगा। अब इस तरफ आते हैं कि देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है आर्बाइट्सलोजेनगेल्ड के लिए वो आपने कैसे करवानी है। तो बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। आपने इन दोनों को अलग-अलग से समझना है। एक चीज़ होती है कि आपने अपने आप को आर्बाइट्सलोज जो है वो आपने रजिस्टर करवाना होता है ये सेम उसी डिपार्टमेंट के अंदर है उनके साथ, जिसको हम जॉब सेंटर भी कहते हैं। तो वहाँ पे एक काम आपने ये करना होता है कि आपने ये उनको रजिस्टर करवाना होता है फ़ौरन। जैसे आपको पता चले कि आपकी जॉब ख़त्म हो रही है या आपकी जॉब आगे एक्सटेंड नहीं हो रही या आपको रिज़ाइन कर दिया गया है, तो उनके साथ आप फ़ौरन रजिस्टर करें, उनको बताएं सब कुछ। ये बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, आप उनको फ़ोन करके भी बता सकते हैं, आप उनके पास जाके बता सकते हैं, आप ऑनलाइन भी उनके वेब पोर्टल के अंदर जो है वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने पहले इन्फॉर्म करना है कि इस डेट से जो है मैं आर्बाइट्सलोज हो रहा हूँ, यानी कि मैं अनएम्प्लॉय हो रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो आपने करनी होती है कि आप जॉब सीख कर रहे हैं, मतलब आप जॉब ढूंढ भी रहे हैं, इसको कहते हैं आर्बाइट्ससुखंड। ये भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आपको वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इनकी जो रजिस्ट्रेशन है दोनों चीज़ों की, ये ऑनलाइन होती है। आजकल चूँकि पेंडेमिक है उसकी वजह से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो जब आप आर्बाइट्ससुखन या सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक एडवाइज़र मिलता है,
ठीक है, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है वो भेजता रहेगा, आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स प्रपोजल्स भी आपको भेजेगा कि यहाँ अप्लाई करो। तो वो आपने ज़रूर अप्लाई करना है, आपने उसको बिल्कुल सीरियस लेना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपकी आर्बाइटलोसेनगेल्ड जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो इसको साथ साथ जो है ना, जो वो जहाँ भी वो कहें वो आपने ज़रूर अप्लाई करना होता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ अप्लाई करें, उसके अलावा भी आप अपने तौर पे भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही आपको जॉब भेजें, आप खुद से भी उनको ढूंढ कर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आर्बाइटलोसेनगेल्ड जो है या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कितनी देर के लिए मिलते हैं, ये मैंने बताया कि 12 महीने के लिए मिलते हैं मैक्सिमम। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर किसी कोर्स वगैरह में हो। लेकिन अगर आपने खुद रिज़ाइन किया था जॉब से तो पहले 3 मंथ जो है 3 मंथ्स उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप खुद रिज़ाइन करते हैं जॉब से। अगर आपकी जॉब वैसे ख़त्म हो जाती तो फिर फर्स्ट डे से मिलेगा, वरना फर्स्ट 3 मंथ्स आपको नहीं मिलेंगे और बाकी के जो 9 मंथ्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ख़ुद अगर आप सेल्फ रेजिग्नेशन पुट करते हैं, आप किसी जॉब से ख़ुद छोड़ देते हैं, उसको रिज़ाइन करते हैं, तो फिर आपकी टोटल जो आर्बाइटलोसेनगेल्ड जो है वो आपको 9 मंथ्स की मिलेगी और फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो है वही 12 महीने बनते हैं, 3 + 9। फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद 9 मंथ्स आपको पैसे मिलेंगे। इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे, उसमें जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो बिल्कुल कवर करेगा बुंडेसएजेंटुआ फॉर आर्बाइट। तो वो जॉब सेंटर जो है वो उसको कवर करेगा हेल्थ इंश्योरेंस को, लेकिन ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक और क्वेश्चन कि क्या आप आर्बाइटलोसेनगेल्ड के साथ मिनी जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अप टू 15 आवर्स पर वीक और मैक्सिमम 165 यूरोस पर मंथ जो है वो आपको अलाउड होते हैं कि आप इनके साथ कर सकते हैं काम। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस पर जाके देख लें। और अगर आपको जर्मन के साथ मसला आता है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेटर वगैरह को अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये कि ट्रैवलिंग जो है, जब आप आर्बाइटलोसेनगेल्ड ले रहे होते हैं तो उसके साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अप टू 21 डेज़ जो है वो आप इनसे अप्रूवल लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे और अगर पता चल जाए कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो आपके आर्बाइटलोसेनगेल्ड स्टॉप कर देंगे और कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आप अपनी आर्बाइटलोसेनगेल्ड जो है उसको पॉज करवा के उनसे कह दें कि मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आउटसाइड ऑफ ईयू या इनसाइड ऑफ ईयू, ये दोनों हो सकते हैं। अगर आप इनसाइड यूरोपियन यूनियन रहते हैं या स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो हर एक कंट्री के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ्स तक आपको आर्बाइटलोसेनगेल्ड मिलेगी अगर आप वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लेट से 4 मंथ्स वहाँ रहते हैं तो फिर वो 4th मंथ जो है उसकी नहीं मिलेगी, 3 मंथ्स की मिलेगी। अगर आप कंट्री चेंज कर लेते हैं तो फिर हर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपको मिल सकती है। लेकिन वो भी है कि आखिरी 3 मंथ्स जो है वो आपने वापस जर्मनी में आके ज़रूर वहाँ पे सर्च करनी है। तो ये थी डिटेल्स आर्बाइटलोसेनगेल्ड के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली आर्बाइटलोसेनगेल्ड का जो अथॉरिटी है, जो बुंडेसएजेंटुआ फॉर आर्बाइट या जॉब सेंटर जो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आर्बाइटलोसेनगेल्ड 1 है, जब ये ख़त्म हो जाती है, जब आप ये ले लेते हैं तो इसके बाद भी अगर आपकी जॉब नहीं होती तो इसके बाद आर्बाइटलोसेनगेल्ड 2 या हार्ट्सफिया जिसको अक्सर यहाँ कहा जाता है, वो चीज़ भी मिल सकती है। उसके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें वो देखते हैं कि आपकी इनकम कहीं और सोर्सेज से या आपके प्रॉपर्टीज़ या आपके स्टॉक्स या आपकी जो से कि बैंक अकाउंट वगैरह, वो सारा कुछ देख के वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ जो है आर्बाइटलोसेनगेल्ड 1 के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।